4 का फिर 5 का, एक सीरीज में हमने मल्टीप्लाई किया और उससे एक कम कर दिया। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे जैसे 1 कम हो रहा था, ये भी हो सकता था कि 1 बढ़ जाता। तो इस तरह से पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है, किस डिजिट का नंबर पर्टिकुलर उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये देखना है। दूसरा, नंबर अगर आपको मिल गया तो ये भी देखना है कि उसके आसपास 1 या 2 या 3 प्लस माइनस हो के ऐसा ना हो कि वो नंबर भी हमें मिल रहा हो। पहले तो एग्जैक्ट मिल गया तो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? सबसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करना है कि इसको काउंट करना है कि कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो रहे हैं। अब 12 हो रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 3, या 3 के 4 पेयर्स हमारे बन जाएंगे या 4 के 3 पेयर्स बन जाएंगे। तो हमें सबसे पहला काम इसमें करना है, इन्हें काउंट करना है। इसके बाद इनके पेयर्स बनाने हैं कि कितने पेयर्स हमारे बनेंगे। अब 12 में तो हम कोशिश करते हैं कि छोटा पेयर बनाएं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हमारा आ रहा है कि कुछ बड़ा नंबर तो हम सोचेंगे 5 5 या 6 6 के बड़ा बड़ा पेयर बनाएं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो भी होगा, मतलब एक मेथड बता रहे हैं। इस तरह से आपका, अब जैसे 3 3 के आप पेयर बनाएंगे, ये आपका बन गया। अब इसमें फिर पहला तो काम हमने काउंट कर लिया, दूसरा पेयरिंग कर लिया। हमने पेयरिंग कर ली, उसके बाद हम सोचेंगे इसमें क्या रिपीट हो रहा है। जो भी आपका यहाँ पे देखिए ए बी है, यहाँ पे देखिए ए बी दिख रहा है, और यहाँ पे बी के बाद सी दिख रहा है। तो इसका मतलब ए बी सी का रिपीटेशन इसमें है। यहाँ बी के बाद सी है, तो यहाँ जहाँ जहाँ बी है उसके बाद अगर हम सी भर दें, यहाँ हमने सी भर दिया, यहाँ सी भर दिया। अब एक बी के पहले क्या है ए, और ए के बाद बी, तो हम ए के बाद बी फिलिंग कर दें। देखिए सीरीज सेलेक्ट हो गई। अब सीरीज एक जैसी दिखाई दे रही है हमें। हमें ये भी देखना है कि हमारी सीरीज जो है एक जैसी चीजें ही रिपीट हो। ये भी है, ये नहीं कि सब में अलग अलग है, तो वो करेक्ट नहीं है। रिपीटिशन से, और इसमें ध्यान ये भी देना है कि जरूरी नहीं है कि सब में एक जैसा हो। ये भी ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता है। हो सकता हो इसका रिपीटिशन इसके साथ कर रहे हो, इसका इसके साथ, इस तरह से एक एक छोड़ के रिपीटिशन हो रहा हो, और इसका इसके साथ ऐसा भी हो सकता है एक छोड़ के। जैसे ये है, जिसका मान लो इधर, यानी 1 3 5 2 4 6, इस तरह से रिपीटिशन हो। कभी कभी बीच के 2 छोड़ देते हैं, चौथे वाले के साथ हो जाता है रिपीटिशन, ऐसा भी होता है। ठीक है, वो टिपिकल क्वेश्चन में चला जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लैंक है तो हम उतना सोच नहीं पाते कि क्या हो सकता है। लेकिन हमें सोचना इसी ढंग से कि सबसे पहले हमें ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग के बाद देखना है कि रिपीटिशन में क्या आ रहा है, फिर रिपीटिशन में देखना है कि रिपीटिशन कंटिन्यूअस है या फिर गैपिंग पे है, ये देखना है। एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब बताइए आपको। पहले काउंट करिए कितने हैं ये।
EGHFE, यहाँ इसके EGHF। अब कितने हो गए? 16 है। अब 16 में देखिए, 16 में आपका जो पेयरिंग बनेगा 4 × 4, यानी आपको 4 के रिपीटेशन करने हैं। अब देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है? HFEG कंटिन्यूअस। यहाँ पे इजी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ एक तो हमने जी भर दिया। अब जी भर दिया तो हमारा ये चारों तो कंप्लीट हो गया, तो हमें ये दिख गया कि शायद यही रिपीट हो रहा हो, तो HFEG। अब यहाँ पे क्या ब्लैंक है? F, यहाँ पे H, यहाँ पे F। अब हम इसके बाद देखेंगे कि सब एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर एक जैसा नहीं दिख रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे का रिपीटेशन हो रहा है। अगर कहीं आपको एक जैसा नहीं दिखेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता एक का दो के साथ या एक या तीन के साथ, इस तरह से पेयरिंग भी हो रहा हो। तीसरा टास्क ये है, ठीक है। कितने हो रहे हैं? 16। तो सबसे पहले हम इसमें 4 4 में क्या करेंगे? लाइन फिर से 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस दिया हमने। अब हम सिमिलरिटी चेक करेंगे, सिमिलरिटी हो रही है या नहीं हो रही, और हो रही है किसकी किसके साथ? अल्टरनेट मैम 4 4 और लोग रिकॉग्नाइज करिए। यही तो सोचना है इसमें। दो तो हमने एक जैसे करा दिए, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट इसीलिए किया है कि सोचिए तो इसको L M N O। अब यहाँ पे देखिए N M हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो सेम नहीं है। हम इसके बाद फिर उधर चलेंगे, यहाँ पे N और M होने की वजह से सिमिलरिटी नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ देखा, अब यहाँ पे L है और थर्ड पे N है, तो यहाँ पे हम क्या फिर कर देंगे? M। यहाँ पे देखिए N के बाद क्या था? O। हम अपने मन से नहीं भरेंगे, हमें आगे और पीछे का इसी से चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लेंगे कि यही सीरीज हमारी रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे N के बाद O यहाँ लिखा हुआ है तब हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया? O, उसको देखते हुए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे N और M है, तो यहाँ पे क्या है? N M। अब हम यहाँ क्या फिल कर देंगे? O। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि M और L है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ की सिमिलरिटी मिलाइए। देखिए ज्यादातर में फर्स्ट में सब में क्या है? L है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे L कर देंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ L होगा, ये भी हो सकता था कि L नहीं हो, कोई और लेटर रिपीट हो रहा, लेकिन इस कंडीशन में हम अपने ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में यहाँ भी L दिया है, यहाँ भी L दिया है, तो हम L फिल कर देंगे। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई और वर्ड ले देता तो हम उसका रिपीटिशन कर देते, क्योंकि यहाँ भी ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है। जब दोनों जगह ब्लैंक है तो अपने ऑप्शन से चूज करें, ठीक है। बाकी मोस्टली जगह पे L स्टार्टिंग में है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में पहला लेटर L होगा, ठीक है।
दे रहे हैं वो जो कर लेंगे वो कर लेगा। इसका लास्ट क्वेश्चन कितने हो गए हैं? ज्यादातर या तो 12 होते हैं या तो 16 होते हैं या तो 20, ज्यादातर यही रहता है। तो जब हमारे पास 12 है तो 3 × 4 का हम पेयर कर देंगे। जब 16 है तो 4 4 के 4 पेयर बना देंगे। और अगर 20 हो रहे हैं तो 4 4 के 5 पेयर हमारे पास, ठीक है। अब 20 है तो 4 × 5 भी हो सकता है, 5 × 4 भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही होता है 4 के 5 पेयर। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, जिसने बता दिया समझ लीजिए उसको आ गया। 1 मिनट का समय ले लीजिए। किसके साथ पेयरिंग हो रहा है? ABC नहीं, पहले ये बताओ किसका पेयरिंग किसके साथ हो रहा है? B का C के साथ। हाँ, B का C के साथ। हम किसी की कोई 1 2 3 4 ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी का पेयरिंग किसी के साथ ना हो। ये बात ये ध्यान रख लीजिए, इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पेयरिंग ना हो, सब अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। यही आपको समझाने की कोशिश में कर रही हूँ कि पेयरिंग जरूर हो, ठीक है। अब इसका पेयरिंग इसके साथ करके देखिए क्या रिपीट हो रहा है। A B दिख रहा है। अगर हम यहाँ A करते हैं तो B के बाद क्या है? C। A B C हो गया, A B C हो गया, ठीक है। अब इसका पेयरिंग हम इसके अलग इसके साथ करके देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? A B, यहाँ क्या लिखा है? A B। अब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि इसकी पेयरिंग जब 3 लेटर हमारे सेम हो गए तो चौथा लेटर यहाँ और यहाँ हम रिजेंबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिमिलरिटी शो करनी है और वो हमें ऑप्शन से पता चल जाए। इसके साथ नहीं मैच कर सकते। इसके साथ कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। A है तो B B हो जाएगा, C C है। A B C C कर सकते हैं, C कर सकते हैं। A B C कर सकते हैं, लेकिन C हमें कैसे मैच ऑप्शन कर से सकते हैं? C कैसे मैच कर सकते हैं? A B C C A B C C ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि A है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे B B हो जाएगा, फिर C C है, यही मेथड लागू है। अलग से मेथड तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि डबल, क्योंकि A इधर है तो B B इधर हो जाएगा, C C फिर A फिर B B। कहाँ पे? यही पे जैसे A है, हाँ, फिर रिपीट हुआ यहाँ पे B B हो जाएगा। B B कहाँ है? A B है ना? A B है ना, 4 है इधर ऐड हाँ। एक B के बाद में B आएगा ना। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बता रहे हैं? मैम इनका कहने का मतलब है जैसे पहले इन्होंने A रिपीट कराया तो सेकंड वाले में B भी रिपीट कर सकते थे, थर्ड वाले में C रिपीट लिखा हुआ है ना, तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ आप कह रहे हैं A है, यहाँ B B, जब यहाँ B लिखा होता तो हम B कर देते, मतलब वो फिर फॉलो नहीं यहाँ भी करेगा। जरूर रिपीट करने के लिए, आप जो कह रहे करने को वो हो सकता था, लेकिन वो फॉलो नहीं करेगा फिर पूरे सीक्वेंस। क्योंकि हमें जहाँ पे स्पेसिंग होगी हम वहीं पे तो सोचेंगे, जो नंबर हमें दे दिया वहाँ हमें नहीं सोचना है, ठीक है। हम आपकी बात काट नहीं रहे हैं, लेकिन हमें चीज़ों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अभी हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसको फिल करके हम देखेंगे कि पेयरिंग कैसे
हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABCC दिखाई दे रहा है, ABCC आप पढ़ सकते हैं और यहाँ भी ABCC पढ़ सकते हैं, तो आपके तीन तो एक जैसे हो गए और इसकी सिमिलरिटी इसके साथ हो गई। ठीक है, ऐसे तो वहाँ पर भी नहीं है, अब तो यहाँ पर भी नहीं हाँ है। वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 है, हमने 4-4 का ऐसे पार्टीशन बना दिया। सबसे सरल ऑप्शन ये होता है कि जब आपको नहीं सोचना है तब आपको क्या करना है, उसका मेथड भी बताते हैं। जैसे 4 × 5 है, आपने इसको 4 बार लिख लिया और 4 में ऐसे लाइन खींच दी, पहले ऑप्शन को भर दिया, फिर दूसरे को भर दिया, तीसरे को और चौथे को भर दिया। उसके बाद आप देख लीजिए जिसमें मैचिंग दिख रही है आपको वो करेक्ट आंसर हो गया, सोचना ही नहीं है कुछ। तो मैम इनका कहने का मतलब है कि ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि जैसे उसमें AABBC है, सेकंड वाले में B रिपीट कर देते, BBC कर देते, थर्ड वाले में C रिपीट हुआ है, अगेन A रिपीट हुआ है, अगेन यहाँ पे B रिपीट होता, तो वो भी सीक्वेंस फॉलो हो सकता था, शायद ये कहना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं उनकी बात काट रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है बस। ऑप्शन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। ये तो हम एक मेथड बता रहे हैं आपको कि इस तरीके से हो सकता है, बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, अपने मन से आप आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उस समय पे क्या लॉजिक वहाँ लग रहा है वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, हम अपने से नहीं सोच सकते। तो हम तो चाहेंगे कि चारों सेम हो जाए, सबसे अच्छा है, हमें कुछ करना ही ना पड़े, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो हमें ऐसा ही सोचना है। ठीक है, ये तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सबसे समझदार यही है, आप लोग के नए हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, सिंपल ही क्वेश्चन रहता है, एक का दूसरे के साथ या तीसरे के साथ रिपीटिशन मिल जाता है आसानी से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मे बी इसकी जगह कुछ और। चलिए देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल पेन पकड़ के बैठा करिए और हम यहाँ क्वेश्चन लिखें, आपका क्वेश्चन तुरंत लगना शुरू हो जाना चाहिए। बताइए, 22 सभी का आ गया। स्पीड भी आपको मेंटेन रखनी है, स्पीड पे भी ध्यान देना है, और वो तभी होगा तुरंत आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तुरंत आपको सोच लेना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया, यहाँ पे देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो या तो हम उसको इधर से सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों को यूज करके ये नंबर आया हुआ हो, या तो हम इधर से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो ही मेथड होते हैं, या तो हम इधर से सोचेंगे या तो इधर से सोचेंगे। जब इधर से सोचेंगे तो इन दोनों को यूज करके ये नंबर आया रहेगा, और जब इधर से सोचेंगे तो इन दोनों को यूज करके ये नंबर आया रहेगा। इसमें क्या किया आप लोगों ने, 8 3 24, 24 में 3 दिया, 20 में 6 5 30, 30 में 5 दिया। अपने मन से कुछ भी माइनस नहीं करते, इसमें जो नंबर्स ये है इन्हीं को प्ले करना है। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये जो दोनों नंबर्स हैं यानी 8 × 3 - 3, तो हमारा ये नंबर आ गया। इसका मतलब है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और बीच का जो सीरीज है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, 6 × 5 - 5 कितना आ गया, 25। 12 × 2 - 2 आ गया 22। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम यही करते हैं, या तो इधर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या तो इधर। अभी भी आंसर बहुत तेजी से नहीं आ रहा है। इसका आंसर देखते कौन देता है सबसे पहले। बताइए बताइए, अब तक आ जाना चाहिए। हाँ सही है, सही है।
बताइए स्पीड। इस तरह के क्वेश्चंस में या तो ये सिमिलर क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है या तो ऐसे मूव करता है। 3 मेथड है, या तो रिपीटिशन कुछ इस तरह से सीरीज चलेगी आपकी, या तो सीरीज इस तरह से चलेगी, या तो इधर के साथ इधर का कोई रिलेशन होगा, इसका रिलेशन इसके साथ, और 3 ही मेथड है और चौथा कुछ नहीं है। तो इसमें आपका क्या है, ये तो फॉलो नहीं हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके साथ क्या हुआ, 5 का आपने क्यूब किया प्लस 1, 5 का क्यूब कितना हुआ 125, 126, ऐसे इसको कर लीजिए। कितना होता है क्यूब इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसके बाद देते हैं, देखते हैं कौन सा जाता है। 6 ऑप्शन में 511, 512, 513, 514, आप बताओ। 512 नहीं, अभी कहोगे कि ऑप्शन तो दिया नहीं। बस टाइम ओवर। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास 6 आंसर किस हिसाब से दिया गया था, सही है, 6 ऑप्शन आपने दिया था ना, किस हिसाब से, कोई लॉजिक होगा ना, कुछ तो लगाया होगा। मैम जल्दबाजी में गलत दे दिया था। अच्छा नहीं, अगर 6 है तो क्यों है ये भी तो आप बताइए। तो फिर मैम 12 कहना चाह रहे थे, जैसे 4 टू 8 और 4 का क्यूब is 64। अच्छा, और इसी वजह से अगर वहाँ पे कितना 12 होता तो यानी 6 टू 12 और 6 का क्यूब is 16। अगर नंबर छोटे होते तो आप इस हिसाब से सोचते, लेकिन ऑप्शन में जब नंबर बड़ा दिया है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि नंबर इधर से इधर जाने पे कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारी सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तब हम ये सोचेंगे कि हमारी सीरीज क्लॉकवाइज मूव कर रही है और यहाँ से स्टार्टिंग उसकी हुई है। तो 8 यानी क्या है, ये 2 का क्यूब है। 64 में 4 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 8 कितना हो रहा है, 512। ठीक है। जब हमारा नंबर अगर छोटा दिया होता तो हम सोचते कि हमारी सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई है, तब हम अपना माइंड यहाँ सेट करते कि ऐसा क्या होगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हमारा नंबर बड़ा है तो हम यहाँ से सोचना शुरू करेंगे, यानी स्टार्टिंग हमारे क्वेश्चन की यहाँ से हुई है, फिर आगे जाके इस तरह से मूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 दो के डिफरेंस में क्यूब कर दिया गया है। बस सीक्वेंसिंग प्रॉपर रहेगी, सीक्वेंसिंग में कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको ये देखना है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है या इस तरह से क्रॉस है, बस। सोच लिया कैसे? का 2, 4, 5, 7 का
लेकिन जैसे यहाँ पे तो आपको क्यूब याद था, फटाफट आपने सोच लिया कि ये आपका 1 का क्यूब दिखाई दे रहा है, ये 2 का है, ये 3 का क्यूब है, 4 5 6 7 8 4 5 और 6 7 8 9 का क्यूब। ठीक है, एक लॉजिक और सेट हो रहा है, वो भी देखिए। जैसे पर्टिकुलर इसका, जैसे आपने तो देख लिया इसका ये है कि एक सीक्वेंस, लेकिन एक हो सकता है इसको सॉल्व करने पे भी तो कुछ आ रहा हो, ऐसा भी तो कुछ। हर एक फिगर का भी अपना कुछ आंसर होता है, ऐसा नहीं होता है कि ठीक है इसके अकॉर्डिंग आपका सेट हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 का क्यूब है। अगर हम इसके नंबर्स को ऐड करते हैं, 1 और 3 कितना हो गया 4। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो हम क्या करेंगे 2 का क्यूब, 8 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी सिंपल हो रहा है, इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये भी आ गया। यहाँ पे आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आएगा सपोज दैट, तो आपको ये भी सोचना है कि हो सकता है उसी में किसी नंबर को 2 को जोड़ा गया हो, और या तो अपॉन किया गया हो किसी नंबर से, या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके तीसरे को दिया गया हो। ठीक है, तो अपने माइंड में ये भी सेट रखना है, जब हमें आंसर नहीं मिलेगा तो हम इस तरीके से भी सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्यूब था, आपको याद था, छोटा छोटा था, आपको समझ में आ रहा था, लेकिन यहीं पे मान लो कि 8 की बजाय अगर सब में हम 1 बढ़ा देते, मान लो 9 कर देते, और यहाँ पे 125 की जगह 126 कर देते, तो आपके माइंड में आना चाहिए था कि यहाँ पे क्यूब के बाद 1 जोड़ा गया है। तीसरे में आपका जैसे इसका कितना हो रहा है 512, हमने कर दिया 513 आंसर, 513 आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे ये चेंजेस है तो हम ये सोच के चलेंगे कि यहाँ पे क्यूब तो हो रहा है, लेकिन क्यूब से एक डिजिट सब में बड़ी है, क्योंकि कोडिंग सीरीज जो आपकी चौथी सीरीज है वो है कोडिंग सीरीज। कोडिंग में हम किसी ना किसी चीज़ को कोड कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉजिकल ऐसा क्यूब हो रहा है तो क्यूब ही रन करेगा। हम किसी पर्टिकुलर नंबर पे कुछ ना कुछ चेंज कंटिन्यूअस कर सकते हैं, हमें आंसर वाले प्लेस पे कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर इजीली नहीं आएगा तो आप माइंड में ये भी सेट करते हैं कि हमारा आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। तुरंत आंसर बताइएगा। अब तक आ जाना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन दें, 5 6 7 8, हाँ सही हुआ। या तो इधर से या तो इधर से, और ज़्यादातर क्या होता है जो नंबर बड़ा होता है उसमें हम इनको सॉल्व करके बड़ा नंबर आता है। ये भी हमें माइंड में सेट रखना है कि जब इधर और इधर हम सॉल्व करते हैं तो जो नंबर बड़ा होगा, ज़्यादातर अब जैसे इधर से ये नंबर देखो यहाँ छोटा हो रहा है, इसका मतलब इधर की सीरीज को फॉलो होना मुश्किल है। इसका मतलब है कि इधर से फॉलो हो रहा है। मैथड को अपने दिमाग में सेट करिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भी जरूर माइंड में होना चाहिए, जिससे आप ऐसा ना हो गलत दिशा में सोचते सोचते टाइम को वेस्ट कर। तो
जब हम इधर को सोचेंगे तो इधर को देखिए नंबर ये छोटा हो रहा है, जैसे इसको देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ अगेन 4 आ गया, और यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो इसका मतलब है नंबर बहुत ज़्यादा इधर वैरी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सीरीज तो अप्लाई होना बहुत मुश्किल है। इधर से आप सोचें, क्योंकि इधर से ये जो नंबर्स हैं इनके कंपेयरिंग में बड़े हैं, तो इसका मतलब इधर से ही हम इसको सॉल्व करें। तो अब देखिए क्या किया गया है, 5 + 4, हम इसको लेके देख रहे हैं, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9। अब 9 के बाद यहाँ क्या लिखा था, 2, तो 9 × 2 कितना आ गया, 18। अब यहाँ फॉलो हो गया। हमें ज़्यादातर 3 सीरीज इसीलिए दी होती है कि हो सकता हम एक में सोच ले रहे हैं लेकिन वो परफेक्ट ना हो, तो इसीलिए हम उसी मेथड को दूसरे में भी अप्लाई करते हैं, तब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 + 3 9, 9 × 3 कितना हो गया, 27। यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब हम इस मेथड को यहाँ तीसरे में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 और 4 को हम जोड़ लीजिए, 16 होगा, 16 x = 96। कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो यहाँ कितना हो गया आपका 6। ठीक है, बस ये हमें पता नहीं था क्या होगा, तो हमने मान लिया x होगा कुछ, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये अपॉन में आ गया। बस आप देखते हैं कौन हो जाता है। इसको तो बता देना चाहिए आप लोगों को, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं। ये ऑप्शंस हैं 16, 16, 17, 18, 16। सही है, गलत सही, बच्चे कर लो, सोचो सोचो जल्दी। पहले आपने ये सोच लिया कि ये कैसे आया, इसीलिए कह रही हूँ सोचो। जी 17 क्वेश्चन इसमें इजी ही रहते हैं, लेकिन हम सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। हम सोच भी रहे तो जल्दबाजी में गलत तो नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो नंबर हमारा, जैसे इधर के नंबर दिए, अब हमें फिगर ऐसा कुछ दिखाई देगा कि कई चीज़ों को ऐड करके एक चीज़ बन रहा है। जैसे यहाँ पे फिगर हमारा इस तरह से रन किया, तो हमें सोचना भी इस तरीके से है कि ये हमारा सेंटर में आ रहा है। ठीक है, जब इस तरह का फिगर है तो इसका मतलब ये चीज़ सेंटर में आ रहा है, तो हमें ये सोचना है कि ये जो डिजिट्स हैं इन्हीं को लेके ही आना है। पहले तो ये भी सोचना आना चाहिए, ऐसा नहीं पता जब हम इसको इससे कोरिलेट कर रहे हैं, कभी इससे कर रहे हैं, ये भी तो बात है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि किस नंबर को किसके साथ हम लेके चलें, ये भी तो सोचने की बात है। तो जो आपका ऐसा एक नंबर दिखेगा आपको कि सेंट्रलाइज होगा, बाकी ऐसा लगेगा कि वो उससे जुड़े हुए। जैसे 3 फिगर्स हैं, तो कभी ना कभी जो छोटा वाला होता है अक्सर वो सेंट्रलाइज होता है और बड़े वाले के साथ कंपाइल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपको जैसे ये डिजिट आप देखेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ ये स्क्वायर अंडर रूट का मामला है। जब एक जैसा डिजिट आपको दिख रहा है, एक जैसा जैसे क्यूब हो रहा है या जो है स्क्वायर है उसका, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा वहाँ पे कि स्क्वायर या क्यूब कुछ ना कुछ तो लग रहा है, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ही फील हो रहा है ना नंबर्स के में। ये नंबर्स तो ऐसे ही सब याद करते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर याद करते हो ना, बहुत छोटे में याद करते हैं हम लोग, तो इतना तो याद ही रहता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्या है 2 का स्क्वायर अंडर रूट कर लो, ऐसे नहीं अंडर रूट 4 अंडर रूट 16 अंडर रूट 9 अंडर रूट 25, तो +4 +3 +5 कितना हो रहा है 14।
देखते हैं उतना, इसको देखने लगते हैं। तो ये हमारी गलती है कि हम इधर फोकस नहीं करेंगे। हमारा पहला फोकस ये होना चाहिए ये कैसे आया, और ये इसीलिए दिया होता है कि पहले आइडेंटिफाई हम ये करें कि मेथड यहाँ से निकालना होता है। हम मेथड यहाँ से निकालेंगे कि हमारा कौन सा मेथड है जो यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तो कोई अभी नंबर मिसिंग है, तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, इसीलिए आपको ये दिया होता है। और जब नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो एक फिगर नहीं देते, वो 2 या 3 फिगर देते हैं। तो आप मेथड उससे चेक करते हैं कि मेथड जो हमने निकाला है वो वही मेथड है या नहीं है। तो हम 2 या 3 में सभी में लगाते थे। जब सभी में हमारा का क्या था, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो हमने वही यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, उसके बाद यहाँ लगा दिया। ऐसे ये मेथड हमने यहाँ देखा, उसके बाद यहाँ अप्लाई कर दिया और ऑप्शन में मिल गया तो अच्छा है। कभी कभी ये भी होता है कि हम लगा लेते हैं, ऑप्शन में पता चला नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमने जो अप्लाई किया है वो सही नहीं है। हमें अपने मेथड में फिर से देखना है, वहाँ पे ये दिमाग में लगाना है। बड़ा सा जो है अल्फाबेट और नंबर्स दोनों को मैच करते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। अब हमें इसमें दिमाग ये भी लगाना है कि पहले हम नंबर्स पे भी सोचेंगे और अल्फाबेट पे भी सोचेंगे कि अल्फाबेट्स में क्या हुआ। जैसे हम नंबर्स को सोचते हैं कि नंबर्स के साथ क्या हुआ होगा जो एक आया होगा, वैसे ही हमें अल्फाबेट में भी सोचना है कि अल्फाबेट्स के साथ क्या हुआ। अल्फाबेट में ज़्यादातर या तो कुछ माइनस कर रहे होते हैं या तो कुछ प्लस कर रहे होते हैं, सीधा यही। तो हम सबसे पहले तो नंबर को सोच लेते हैं, पहले अल्फाबेट नहीं सोचते, पहले नंबर सोच लेते हैं। एक काम खत्म करते हैं, उसके बाद अल्फाबेट। तो यहाँ पे देखो ये नंबर बड़ा दिख रहा है, इन दोनों के कंपेयर में ये नंबर हमारा बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर बड़ा होता है वो छोटे नंबर्स को ला के बना होता है। पहले तो हमें ये दिमाग में हमारे तुरंत आना चाहिए। तो हमारे यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 9 3 जा 27 जी। अभी देखते हैं क्या आएगा। इसके बाद 7 3 जा 21, यानी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो 4 और 7 यानी 28। तो हमारा नंबर तो आ गया, एक काम हमारा खत्म। अब इसके बाद हम अल्फाबेट पे फोकस करते हैं। तो अल्फाबेट पे देखिए, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। अल्फाबेट में ऐसा नहीं होता है कि 2 चीज़ों से मिला के तीसरा बनाओ, ऐसा नहीं होता। अल्फाबेट या तो इधर से कुछ सीरियल लग रहा होगा या तो इधर से कुछ सीरियल लग रहा होगा। तो हमें ये सोच लेना है कि किधर से वो आपको दिख रहा है कि कुछ लीनियर टाइप का है। तो यहाँ पे सी डी ई हुआ, यानी आपका एक ऐड किया गया है, एक ऐड किया आ गया सी डी ई। दूसरा देखिए आई ए एम, इसमें 2 ऐड किया गया, देखिए दिख रहा है ना, यानी एक के बाद 2 ऐड हुआ है, तो यानी तीसरे में हो सकता है 3 ऐड हो, ऐसा है। तो यहाँ पे डी है आपका, अब यहाँ पे मिसिंग है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 ऐड करना है। क्या आएगा यहाँ पे जी, 3 ऐड करेंगे तो हमारा जी आ जाएगा। उसके बाद अब इसका मतलब यहाँ पे भी 3 एडिशन के बाद हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, फिर एच आई, यानी जे होना चाहिए। फिर हम वहाँ देखेंगे जे हो रहा है या
नहीं हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा, इसका मतलब है कि हमारा ये वाली सीरीज में एक ऐड हो रहा था, यहाँ दो हो रहा है, यहाँ पे तीन ऐड हो रहा है। तो हमने यहाँ नंबर यहाँ से फाइंड आउट कर दिया, ये यहाँ से किया, तो 28 ये हमारा, ठीक है। जब हमारा इस तरह से मिक्स होगा तो हम पहले नंबर को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर अल्फाबेट पे हम फोकस करेंगे कि हमारा अल्फाबेट किस तरीके से आया। तो छोटा क्वेश्चन लेकिन जो है थोड़ा सा फिगर से कॉम्प्लेक्स है। को और थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ऐसे करते हैं। ये आपसे 30 सभी को दिखाई दे रहा है? कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा। देखो 35 और अंदर होगा 35 32 32 35 की 32, एक बताओ, दोनों नहीं चलेगा, दोनों नंबर अलग अलग है, एक ही चलेगा, 32 चलेगा कुछ लग रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई है, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर बड़ा था, इसलिए हमें इस पे सोचना होगा कि ये नंबर किस तरह से दिखे। और एक चीज और ध्यान देना है कि फिगर हमारा किस तरह से कैटेगराइज हो रहा है, वो भी देखना है। जैसे यहाँ पे ये जो सिंगल था, इसका मतलब इसका यूज हमें सबके साथ करना है, जो सिंगल होता है उसका यूज हम सबके साथ करना है। इसके बाद जो ये कैटेगराइज है, एक ये आपका एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है, सेकंड पार्ट ये दिखाई दे रहा है, थर्ड ये और फोर्थ ये। इसका मतलब 4 आपके पास इस क्वेश्चन में 4 कर दिए गए, एक फिगर बना के उसमें 4 ऐसे कर दिया, 4 चीजें हो गई। तो आपको एक पार्ट तो यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब इसमें हो सकता था यहाँ 14 लिखा होता, ये भी हो सकता था कि यहाँ 14 लिखा होता, तो आप क्या करते? इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया गया है, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई था तो आपने तुरंत सोच लिया। लेकिन अगर सीधे मल्टीप्लाई नहीं होता तो आप वहाँ पे फिर प्लस माइनस वो भी दिमाग लगाते कि ऐसा क्या है। जैसे यहाँ आपने सोच लिया 14 है, यानी मल्टीप्लिकेशन में 2 ऐड है, और यहाँ पे फिर आपको यही सोचना पड़ता कि यहाँ पे 26 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 26 आ रहा होता तो इसका मतलब वही फॉलो हो रहा है आपका कि मल्टीप्लिकेशन प्लस 2। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको फिर कुछ सोचना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और किया हो। ज़्यादातर 2-3 डिजिट प्लस या माइनस होता है, प्लस माइनस कभी भी 5 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, वहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं सोचेंगे, ठीक है। ज़्यादातर 5 डिजिट तक ही रहता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाता है। अब 2 क्वेश्चन मार्क वाला लगा, एक क्वेश्चन मार्क हो गया बोलते हैं। अब बताइए दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है?
क्वेश्चन मार्क हैं तो हम पहले एक क्वेश्चन मार्क को टारगेट करेंगे कि पहले हम एक निकाल लें फिर दूसरे को सोचेंगे। तो यहाँ पे कुछ देखिए, जितने आपके स्क्वायर्स हैं, अगर हम स्क्वायर बनाना चाहें, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक हो गया आपका, इधर एक स्क्वायर हो गया, यानी कोई भी हम 4 पार्ट ले लें, उनका कुछ एडिशन करके देखिए कितना हो रहा है। कोई भी 4 लेके देखिए, 16। कोई भी 4 और लेके देखिए, 16। फिर कोई एक और ले लीजिए, पता चला। इसका मतलब है कि हम कोई भी 4 स्क्वायर्स का एडिशन करेंगे तो वो 16 हो रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसको ऐड करके हमें सोचना है, या तो हम ऐड करके देख लेंगे या तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। उनका मल्टीप्लाई एडिशन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सिमिलरिटी को फॉलो कर होगा, या तो उनके बीच कुछ रिलेशन होगा, ये भी हो सकता है। रिलेशन इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि नंबर तुम्हारे पास 4 ही हैं, उनको कैसे करेंगे वो चीज़ है। लेकिन इसमें बस ये हो सकता था कि इन चारों का एडिशन हो सकता है, उसमें स्क्वायर का रिलेशन आना हो या क्यूब का, लेकिन इतना टिपिकल करते नहीं, उसको ज़्यादातर ऑलमोस्ट एक जैसा। तो हमने क्या किया, इनका एडिशन देख लिया, पहले 16 हो रहा था, इसको ऐड करके देखा ये भी 16 हो रहा था, इनको देखा ये भी 16 है, फिर इसको देखा ये भी 16। ठीक है, तो जब 16 हो रहा था तो हम एक क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि दोनों को ले लेंगे सॉल्व नहीं करना है, तो हमने इसको उठाया। एक क्वेश्चन मार्क को पहले हम उठा लेते हैं, 2 3 6 और ये एक क्वेश्चन मार्क हमने उठा लिया, हमने इस फिगर को उठा लिया बस। अब इसको उठा के देखा तो ये 6 3 9 10 11। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा 16 हो जाए, 5 कर दिया हमने तो हमारा 16 हो गया। अब हमने यहाँ पे 5 की फिलिंग कर, एक हमने निकाल लिया, अब हमारे पास फिगर ये बन गया। अब इस फिगर को हम उठा लेते हैं, 3 3 5। अब यहाँ पे क्या करें कि 16 हो जाए, 5, यहाँ पे भी 5 कर दीजिए। ठीक है, हो गया 16। इसमें यही फॉलो हो रहा था कि जो चारों स्क्वायर्स हैं उनका एडिशन हमारा 16 हो रहा था, उसके बेसिस पे हमने पहले क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर लिया, फिर दूसरे सॉल्व कर लिया। अगर हम दोनों लेके चल देते तो नहीं कर पाते, क्योंकि 2 नंबर अननोन हो गए तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक ही अननोन नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, बिंदु वाला। ये क्वेश्चन दिया, अब पूछ रहा है कि इसमें डॉट की जगह क्या आएगा। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 4 5 6 8। जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा तो आप बहुत अपने दिमाग में टेंशन नहीं देंगे। आपके पास जो चारों ऑप्शंस हैं आप उसको लिखेंगे एक साइड में, इधर उसकी फिलिंग करेंगे और चुपचाप जो दिया होगा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसमें सिंपल प्लस प्लस था। ठीक है, अगर कुछ और होता, जैसे मान लो यहाँ माइनस होता तो हम माइनस को फॉलो कर लेते, जो होगा हमारे पास वही ऑप्शन को उठाएंगे और एक एक को रख के चेक कर लेंगे, जिसमें यहाँ का और यहाँ का नंबर आपका मैच कर जाएगा, यानी कितने का एडिशन ये आ जाएगा, तो हमारा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक एक को पुट करिए, जोड़ नहीं पा रहे बताओ। हाथ नहीं चलाते बहुत ज़्यादा, हम देखते हैं कि जो है हाथ चलाया करो को, हाथ चलाओ के स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी, ऐसे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है। रीजनिंग पावर अच्छी होती है, हमारी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। 8 आंसर आएगा। ठीक है, हम उसको यहीं से समझेंगे, एक एक की जगह, जैसे 4
हमने यहाँ 4 पुट कर दिया, जैसे 8 की बात हो रही थी तो हमने यहाँ 8 पुट किया, यहाँ 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये अब इनको ऐड कर दो, 218 हो रहा है या नहीं हो रहा है? 218 हो रहा है, जिसका मतलब करेक्ट है वो। ठीक है, इस तरह का छोटा क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं बहुत कठिन आ गया, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, तो हमें उस समय पे ऑप्शंस को यूज करके करना। अब कोडिंग का देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। छियालीस सही, और लोग करिए क्या किया गया है। कोडिंग में अक्सर ऐसा ही होता है, कोडिंग में जहाँ पे आपको डैश लग जाएगा वो मतलब शो करता है कि वहाँ पे उतने यूनिट्स को आपको सोचना है। जैसे यहाँ डैश लग गया, इसका मतलब आप एक बार इसको सोचेंगे और एक बार इसको सोचेंगे, इन दोनों को लेके आपका ये आया हुआ होगा, ये आप सोचेंगे। डैश का मतलब यही इंडिकेट करता है जब भी डैश लगा होगा। जैसे यहाँ डैश लगा है तो 4 + 1 हमने किया, डैश 3 + 2, अब 4 और 1 कितना हो गया 5, और 3 और 2 5। अब यहाँ पे तो 55 दिख ही रहा है, तो हम नहीं समझ पाए कि नहीं, यहाँ पे हमने सोचा कि हो सकता है वही नंबर प्लस करके रख दिया गया हो, यहाँ से हमने यही कंक्लूड किया। उसके बाद हम नेक्स्ट में गए, हम नेक्स्ट में 4 + 2 किया, 3 + 4 किया, अब यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे तो 7 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 7 दिख रहा है, इसका मतलब हमें ये समझना है कि ये नंबर हमारा इधर मूव किया है और ये नंबर इधर मूव किया है। अगर हम इधर मूव करा देंगे तो कितना हो जाएगा 76, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि नंबर्स को ऐड किया गया है, इसके बाद चेंज किया गया है। तो हमें ये समझना है ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो एक हमें और दिया है, हम यहाँ से भी टैली कर लेंगे इसको, तो ये हो गया 5 + 3 1 + 3, इसको इधर किया, इसको इधर किया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 48 आ गया, वो है। अब यहाँ पे देखिए 3 + 3 2 + 2 3 2 3 3 6 8 4 46। आंसर में आपको 64 भी दिया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे इतने फास्ट होते हैं कि वो बस इसको देख लेते हैं। जैसे इन्होंने इसको नहीं देखा, इन ऑप्शंस को नहीं देखा, बस इसको देख लिया कि हाँ 4 1 5 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, तुरंत इसको करेंगे 6 किया, इसको 4 किया और 64 दिख भी जाएगा, तो क्या करेंगे तुरंत टिक किया और चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा जो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे उसको एटलीस्ट 2 में जरूर देखें। हम नहीं कह रहे हैं कि तीसरे में भी देखो, तीसरे में तो देखते हैं कि मेथड वही है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 में जरूर हमेशा चेक किया, क्योंकि जब दो दिए होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक को चेक किया, एक से आंसर दे दिया, लेकिन हमें जब 3 4 दिए तो उसमें पक्का है कुछ ना कुछ उसमें 1 2 चीज़ें और लगी हैं, ये उसका इंडिकेशन होता है। तो अगर आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो उसका दुख ज़्यादा होता है। जो हमें नहीं आ रहा वो तो कोई बात नहीं, वो किसी को नहीं आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, वो तो टफ क्वेश्चन में रिमार्क हो जाएगा, लेकिन जो हमें आ रहा है वो नेगेटिव हो जाए तो इतना दुख होता है कि पूछो ही। तो इसलिए हमें जो क्वेश्चन इजी होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है।
एग्जाम में कभी अगर सही क्वेश्चन गलत होता है तो 4-5 दिन में चुभन सी रहती है, कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। अगर नहीं आ रहा है वो गलत हो गया, वो तो नंबर तो उसमें भी जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जो आता हुआ गलत होता है ना, वो 4-5 दिन टेंशन रहता है उसका कि वो कैसे गलत होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं होता है। इसमें क्वेश्चंस को, कई सारे क्वेश्चंस को सीरीज में ऐड कर देते हैं, यानी आपका ये अलग मतलब है, इसका मतलब अलग है, मेथड तो सेम होगा लेकिन ये आपके कई सारे पार्ट्स होंगे। जो मेथड एक में अप्लाई होगा वही सब में होगा, लेकिन ये अलग अलग हैं। मतलब इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होगा कि आप सोचिए कि ये मल्टीप्लाई 2 है तो ये भी ऐसे होता जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में इसमें ये सेट होता है। ये डिफरेंट केसेस होते हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 6 केस हैं आपके पास। तो हम सबसे पहले केस पे नजर रखते हैं कि अगर 3 से हमें 6 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। 3 से हमारा 6 आ जाए, 3 या तो हम 3 + 3 कर दें तो भी 6 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये यहाँ अप्लाई हो रहा है कि नहीं ये भी देखना है। जो हम यहाँ सोच रहे हैं वो यहाँ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 + 3 किया। अगर यहाँ 16 होता तो हम समझ लेते कि उसी नंबर को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ ऐसा किया, 6 आ गया, यानी स्क्वायर और फिर उसी नंबर से उसको माइनस कर दिया। कुछ ऐसा सोचा हमने, सोच हम ये भी रहे हैं कि 3 3 6 हो जाए, लेकिन वो इधर नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हमने यही जो मेथड था इधर अप्लाई किया। 8 का स्क्वायर -8 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 56। यानी हम जो ये सोच रहे हैं ये 2 में तो अप्लाई हो गया, इसका मतलब में भी ये हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब जैसे 2 से 2 है, ये भी बहुत बड़ा टास्क है कि 2 से 2 कैसे आएगा, इसीलिए हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा उसमें स्क्वायर करें और वही आ जाए। तो 2 से 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करें और फिर उसी नंबर को हम माइनस कर दें। स्क्वायर में हमेशा याद रखिए कि जब भी जैसे 2 से 2 लाना है, कभी 1 से 1 इस तरह से लिखा हुआ बहुत होता है, और ये 1 और 0 ये भी बहुत रिलेशन दिखाता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ हमने क्या किया, स्क्वायर किया है, उसके बाद 1 माइनस किया, यानी उसी नंबर को हम माइनस करेंगे तभी 0 आएगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए x है, तो x² - x बराबर 20। इसका मतलब ये है कि हम वो मान रहे हैं कि वो नंबर हमारा x होगा। अब हम ऐसे तो सोच नहीं पा रहे हैं, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारा ये इक्वेशन बन गया, हमको इसको सॉल्व करें। तो जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो एक बार देखते हैं। जो नंबर यहाँ लिखा रहता है और जो नंबर इसके आगे लिखा होता है हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो एक बार समझ लें इसको कि जो हमारे यानी ये ax² + bx + c, ये इस रूप में इसका जनरल फॉर्मूला ये है, यानी हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा c 20 है, a 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है,
तो इसका मतलब ये हमारा 20 हो गया। 20 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लें। अब हम इसमें ऐसा कुछ सोचते हैं कि हमारे ये बीच का नंबर आ जाए, इन फैक्टर से सोचते हैं। तो हमारा 2 टू द 4 हो रहा है और ये 5 हो रहा है, यानी अगर हम 5 को 4 से माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा। यही तो मतलब है। इन फैक्टर से हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि बीच का जो नंबर है वो हमें मिल जाए। इन फैक्टर से ही हम सोचते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए माइनस का 1, ये भी हमें देखना है कि हमें प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए। तो हमें माइनस का चाहिए, तो 5x प्लस 4x माइनस 20। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमारा एक ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 प्लस 4 x माइनस 5। यदि हम ये करते हैं तो हमारा इस ब्रैकेट में जो आता है और इस ब्रैकेट में आता है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं उसे गलत कर दिया। ये उसका सेंस होता है, आप समझ लीजिए वहीं से कि आपने गलत कर दिया, इंडिकेशन है कि आपने गलत कर दिया। अब यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में जो यहाँ लिखा रहता है और जो यहाँ साइन के साथ जो है। अब हमको इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देना है, बस x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5, x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 4। तो x की आपकी दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4, एक आ गई माइनस 4। तो आपका एक हो गया 5, एक माइनस 4, दो वैल्यूज आ गई आपकी। अब ऑप्शन में आपके कौन सा दिया, हो सकता है दोनों दिए हो, एक ही में दोनों दिए हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो -4 से भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि -4 से नहीं आ रहा। जब -4 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है 20, यहाँ से 20 आ रहा है ना। और जब ये 5 वाला करेंगे तो वहाँ से भी 20 आ रहा है। 5 का स्क्वायर माइनस 5, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20, यहाँ से भी तो 20 आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि -4 वाला गलत है। अगर ऑप्शन में दिया है, दोनों एक साथ दिए हैं, वैसे तो 5 ही दिया होगा आंसर। ज़्यादातर माइनस वाले को हम नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर दिया है तो हम उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ से वो भी आंसर करेक्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दे रहा, ठीक है। बस अब 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के भी करने के लिए। देखते ही करने वाला क्वेश्चन दे रहा है, पहले लिखने वाला दे नहीं रहा। देखते ही आ जाना चाहिए था। ये भी आप लोग को उसमें आया नहीं था, कौन सा एग्जाम दिया था? कितना आ रहा है 200 ना, बहुत छोटा आ रहा है आंसर। 1 2 3 4 में बताइए, या 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहे हैं आप। 1 चलो और बढ़ा दीजिए इसको। फॉर्मूलों के साथ आप लोग प्ले करना नहीं सीख पा रहे हैं, इसी वजह से इसको नहीं कर पा रहे। जब आप लोग फॉर्मूला अलजेब्रा में जब तक आप लोग को फॉर्मूलों को इधर उधर करना नहीं आएगा तब तक आप लोग नहीं कर सकते। हाँ आप सही है। 2
भी नहीं करना है, ये तो आप लोग के भी उस एग्जाम में आया था, दुनिया भर के क्वेश्चन आए थे जिसमें बिना देखे ही ऐसे करना पड़ेगा। ये सारे वनडे एग्जाम्स में खूब आता है ये वाला क्वेश्चन, देखिए कैसे आता है। ये सभी को पता है, ये भी सभी को पता है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एक बार ऐड करके देख लीजिए, एक बार माइनस करके, हमने ऐड कर दिया, मान लीजिए अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो कट जाए, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा खोल के बता देते हैं, अभी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया, सिंपल इस फॉर्मूले को ये लिख दिया, इस फॉर्मूले को ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये डिजिट आपका प्लस में था, ये माइनस में, हमने क्या किया, काट दिया, ये किया ना। अब यहाँ पे हमारा a स्क्वायर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, और b स्क्वायर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो हमारा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना ये। तो अगर हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा a और b क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम कितना भी बड़ा नंबर लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा ये टैली कर रहा हो, यानी a प्लस b का एक बार स्क्वायर प्लस में हो और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन वनडे में बहुत आता है, उसमें कुछ भी सॉल्व हमें नहीं करना, बस हमें ध्यान यहाँ ये देना है कि यहाँ प्लस लिखा है या माइनस लिखा है। ये आपने प्लस देख लिया, इसका आंसर आप समझ गए 2 होगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का देखिए, अब हमें यहाँ पे माइनस करना है, मैं पूरा ही लिख के दिखा दे रही हूँ, जैसे कुछ लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कैसे हो जाता है। ये हमने यहाँ लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, माइनस। जब हमारा माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी ये हमारा प्लस का है तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का है देन प्लस प्लस। अब देखो कुछ कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 4ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 4। ये हमने 2 फॉर्मूले याद कर लिए कि अगर हमारा प्लस है और नीचे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर माइनस है और नीचे ए बी है, नीचे भी देखना है, ऐसा नहीं नीचे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया, अभी बताते हैं मैथमेटिक्स में कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे ये आपने फॉर्मूला याद कर रखा, अब इसमें चेंज कैसे होता है इसको देखिए। ये आपको आगे करने के लिए, ठीक है, ये
ये आपको आ गया क्वेश्चन करने के लिए। अब आपने याद कर रखा है, उसको तो याद कर रखा है, लेकिन आपने क्या किया, फटाक से 4 लगा दिया और फिर आगे रो रहे हैं कि मेरा तो गलत हो गया। नहीं रोएंगे तो है ही जब सही से नहीं देखेंगे तो। कोई क्वेश्चन कब तक पूछा जाएगा, थोड़ा तो चेंज होगा ना उसमें। तो क्या किया गया, इतना तो आपको याद है, इतना आपको याद है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ये आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है a और b। ये दिख रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी 4 होती है, आपने लिख दिया। अब यहाँ देखिए अपॉन पे 4 एक और दिख रहा है ना एडिशनल, तो आपने क्या किया, इसको अपॉन 4 जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। तो ये 4 से 4 कट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो हमें बेसिक वो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं थोड़ा चेंज है तो हम उसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये लिखा था, यहाँ पे 2 एक और लगा हुआ, इसको हटा दीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन का नेचर ये कर दिया उसने, तो ये तो आपको याद है, तो आपने इसकी वैल्यू 4 ली थी। अब इसके बाद एडिशनल आप देख लीजिए कि और एडिशनल नीचे लिखा है या ऊपर लिखा है, कहाँ लिखा, तो ऊपर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो आंसर कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये होता है फार्मूलों के साथ प्ले करना। अभी ऐसे क्यूब में होता है, क्यूब में भी खूब अच्छे से प्ले होता है, लेकिन स्क्वायर में, क्यूब में, पावर 8 में, लेकिन जब तक आप बेसिक फार्मूलों को एक दूसरे के साथ मिक्स करना नहीं सीखेंगे तब तक ये सब लगेगा बहुत टफ है, तब तक लगेगा। तो पहले फार्मूले को एक बार प्लस करिए, माइनस करिए, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, तब जाके आपका इजी हो जाएगा। तो जब अलजेब्रा का हम रिवीजन अच्छे से कराएंगे तो आपको ये पहले फार्मूले पे ही फोकस करेंगे कि फार्मूलों के साथ किस तरह से हम उसको वैरी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन तो इतने सारे बनते हैं। अभी जैसे उसका रिवीजन कराया, अभी भी उसमें 8-10 क्वेश्चन बचे रहे, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें सबसे पहले उसको देखना है कि हम फार्मूलों के साथ किस तरह से